हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 में। यूजीसी नेट जून 2026 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और साथ ही साथ इसी के पैरेलल में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी पीएचडी एडमिशन्स के लिए फॉर्म को ओपन कर रही हैं। इसी में एक नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसमें 28 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकाली है पीएचडी प्लान में। तो अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका पहले से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, नेट में अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कैटेगरी है उसमें क्वालिफाई किया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप इस वक्त अगर आपको फेलोशिप अवेल करनी है तो आपको देर नहीं करना है। अगर आप जेआरएफ के कैंडिडेट हैं तो जल्द से जल्द आपको ये फॉर्म भर देना है और कोशिश ये होनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने की, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको एक अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करती हैं और फेलोशिप भी आपको बहुत प्रॉपर टाइमली वहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में कभी कभी ऐसा होता है कि कई महीने तक आपकी फेलोशिप डिले हो जाती है। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपका जेआरएफ हो गया है या नेट हो गया है तो पहली कोशिश आपकी या फिर प्रायोरिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसी में अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसने पीएचडी एडमिशन अनाउंस कर दिया है 2026-27 के साइकिल के लिए। जुलाई 2026 सेशन नोटिफिकेशन यहां पे आउट किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस भी है, इनवाइट्स ब्राइट एस्पायरिंग स्टूडेंट कमिटेड टू एक्सीलेंस टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू 28 पीएचडी प्रोग्राम्स इनक्लोज्ड एज अनेक्जर 1 थ्रू एन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम। ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो यहां पे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, ये वेबसाइट दी हुई है acad.uohyd, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ये एक्रोनिम है .ac.in। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास वैलिड जेआरएफ स्कोर है जो कि कैटेगरी 1 होती है, अगर यूजीसी नेट में कैटेगरी 1 में अगर आपके पास वैलिड जीआरएफ स्कोर है तो आप एग्जेम्प्ट हैं, आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से हम स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं फ्रॉम राइटिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंट्रेंस एग्जाम एंड सच कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड टू अटेंड इंटरव्यू डायरेक्टली। मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू आउट ऑफ 30 शैल बी स्केल्ड टू 100 फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट आपकी यहीं से बनेगी आउट ऑफ 30 नंबर्स में, ठीक है। रिलीज ऑफ एडमिशन अनाउंसमेंट अगर आप यहां पे देख रहे हो तो ये थोड़ा सा मैंने यहां पे, हाँ, रिलीज ऑफ एडमिशन अनाउंसमेंट 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल को फॉर्म आउट हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन भी 30 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 19 मई रहने वाली है, 19th ऑफ मई रहने वाली है। और आप हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर सकते हैं रिटन एग्जाम के लिए 30 मई से। और जो एग्जामिनेशन है होगा, इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जेआरएफ को छोड़ के जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 6 जून और 7 जून में होने वाला है। बाकी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी इंटरव्यू के लिए लिस्ट 30 जून को जारी कर दी जाएगी और इंटरव्यूज हाइब्रिड मोड में होंगे। हाइब्रिड मतलब आपको ऑनलाइन रहेगा और कुछ बच्चों को ऑफलाइन भी बुलाया जाएगा। तो अपनी सहूलत के हिसाब से 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई इन 3 डेट्स में आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट होंगे या फिर जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, उनकी जो लिस्ट निकलेगी वो 20 जुलाई को यहां पर आउट की जाएगी। उसके बाद आपका काउंसलिंग शुरू होगा, तो काउंसलिंग 30 जुलाई और 31 जुलाई में होगा। क्लासेस जो पीएचडी के कोर्स वर्क की होंगी वो 3/8 यानी 3 अगस्त मंडे से शुरू होगी और एडमिशन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑल एडमिशंस वो 28/8 है। इससे पहले आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नजर हम डाल लेते हैं आपका जो सेंटर है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो कहां कहां होगा? हैदराबाद इटसेल्फ, कोची, पटना, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और भुवनेश्वर, ये 7 सेंटर है जहां पे पीएचडी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जेआरएफ के अलावा किसी कैटेगरी में एग्जाम क्वालिफाई किया है, क्योंकि जेआरएफ वालों को एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की इस वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड भी और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जरा हम सब्जेक्ट पे एक नजर डाल ले। पहला सब्जेक्ट
स्कूल ऑफ फिजिक्स में है, फिजिक्स, ठीक है, स्कूल ऑफ फिजिक्स में ही ये दूसरा स्ट्रीम है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में ही जो सब्जेक्ट्स है एनिमल बायोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में उर्दू, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में संस्कृत, तेलुगु, कंपैरेटिव लिटरेचर जो कि इंग्लिश में आता है, यस, ह्यूमैनिटीज में। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज, इसमें वैकेंसी भी दी हुई है, कितनी वैकेंसी है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दी हुई है कि एटलीस्ट आप 55% अंकों के साथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एमए इन हिस्ट्री और मास्टर, तो इसी तरीके से बाकी सबके लिए भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, उसके बाद आप आगे बढ़े तो रीजनल स्टडीज में भी है, फोक कल्चर एंड स्टडीज, तो ये सोशल इंक्लूजन स्टडीज, तो ये सारे अगर आप देख पाए तो आप जाहिर है कि आप ये फॉर्म डाउनलोड जरूर करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर में आप पढ़ लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म फिलअप करिएगा। ये सीटें भी दी हुई हैं, ठीक है, ये अप्रूव्ड इनटेक है कैटेगरी वाइज, जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, टोटल मिला के यहां पर वैकेंसीज इसके अगेंस्ट दे दी गई है। तो कुल मिला के 187 सीटों पर यह वैकेंसी निकली हुई है पीएचडी फॉर्म की, ठीक है। तो 2026-27 सेशन के लिए अगर आप पीएचडी की तलाश कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो अब अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए ADAPT-47 के मेगा पैक्स लाइव हैं, आप हमारे मेगा पैक्स में जाके इनरोल कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए आपका ये बैच अवेलेबल है। कोई भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9800002247 पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।